मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं महाबली हनुमान, जिनकी शक्ति से देवता भी भय खाते थे, कोई युद्ध हार सकते हैं? और वह भी ऐसे योद्धा से जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री राम को भी विश्वास नहीं हुआ था। आखिर वह कौन था और क्यों हनुमान जी पराजित हुए? यह एक ऐसी कथा है जो आपके हृदय में भक्ति और रहस्य की गहरी लहरें उठा देगी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह रहस्यमयी कथा जिसे जानकर स्वयं भगवान राम भी चकित रह गए थे। मित्रों, यह गाथा उस समय की है जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। अयोध्या में सुख और समृद्धि का समय था। सब ओर आनंद का माहौल था। हनुमान जी अपने प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। उनके चरणों की धूल को भी अपने माथे पर लगाना अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। श्री राम अपने दरबार में विराजमान थे। तभी एक तेजस्वी साधु वहां प्रकट हुए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था, जैसे उनमें दिव्य अग्नि जल रही हो। उनकी वाणी गंभीर थी और उनके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। साधु बोले, राजन, आपके सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को मैं युद्ध की चुनौती देना चाहता हूं। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। हनुमान जी, जो स्वयं शिव जी के रुद्रावतार हैं, जिन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, आखिर यह साधु कौन था जो उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा था? श्री राम ने शांत स्वर में पूछा, महामुनि, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की शक्ति अपार है? वे किसी भी युद्ध में अजेय हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, प्रभु, मैं यह भली भांति जानता हूं, तभी तो उन्हें चुनौती देने आया हूं। लेकिन यदि वे युद्ध में मुझसे हार गए तो उन्हें मेरी शर्त माननी होगी। हनुमान जी, जो सदैव विनम्र थे, अपने प्रभु के आदेश के बिना किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने श्री राम की ओर देखा। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि यह आपकी आज्ञा हो तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा। अब पूरा अयोध्या इस युद्ध को देखने के लिए उत्सुक था। युद्ध की तिथि निश्चित की गई। अयोध्या के बाहर एक विशाल मैदान तैयार किया गया। चारों ओर वानर, आर्ष मुनि और अयोध्या के नागरिक उपस्थित थे। सभी की आंखों में जिज्ञासा थी। आखिर यह साधु कौन था जो हनुमान जी को हराने की बात कर रहा था? अयोध्या के बाहर वह विशाल मैदान अब किसी रणभूमि की भांति प्रतीत हो रहा था। चारों ओर गहन सन्नाटा था। भगवान सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणें फैला रहे थे, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी शीतलता थी, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने पूरे वातावरण को अपने वश में कर लिया हो। अनेक वानर, आर्ष मुनि और अयोध्या के नागरिक एकत्र हुए थे। उनकी आंखों में भय और जिज्ञासा का मिश्रण था। हनुमान जी का सामना करने के लिए जो साधु खड़ा था, वह साधारण नहीं लग रहा था। उसका स्वरूप चित्र था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी, मानो अनंत ब्रह्मांड का कोई रहस्य उसमें छुपा हो। श्री राम भी गंभीर मुद्रा में थे। उन्हें भी इस साधु के स्वरूप में कुछ असामान्य प्रतीत हो रहा था। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, हनुमान जी ने अपने विराट रूप को धारण किया। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकलने लगी। उनके मस्तक पर चमकती हुई लकीरें उनके क्रोध का प्रतीक बन गई। उनका शरीर पहाड़ों के समान विशाल हो गया।
उनकी गदा इतनी तेजी से चमकी कि ऐसा लगा मानो आसमान में बिजली क्रोध गई हो। पूरा मैदान गूंज उठा, जय बजरंग बली। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और पूर्ण वेग से उस रहस्यमयी साधु पर प्रहार किया, लेकिन गदा साधु के शरीर से टकराते ही एक भयंकर गूंज उठी, लेकिन साधु बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। हनुमान जी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। कैसे संभव है? कोई मेरी गदा के प्रहार को रोक सकता है? उन्होंने पुनः और अधिक बल से अपनी गदा को साधु की ओर फेंका, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गदा साधु के शरीर से टकराते ही अदृश्य हो गई। पूरे मैदान में हलचल मच गई। अर्ष मुनि अचंभित थे। वानर सेना में भय की लहर दौड़ गई और तभी वातावरण अचानक ठंडा होने लगा। आकाश काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगी, पक्षी चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। साधु के नेत्र अचानक लाल हो गए। अब वह केवल एक साधु नहीं लग रहा था, उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा। उसकी परछाई विकराल रूप धारण करने लगी और अचानक एक रहस्यमयी भयावह हंसी गूंज उठी। हनुमान जी ने महसूस किया कि उनके शरीर की संपूर्ण शक्ति क्षीण हो रही है। उन्होंने अपनी गति बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन साधु ने केवल अपनी एक उंगली उठाई और हनुमान जी जैसे जड़ हो गए। यह क्या हो रहा है? हनुमान जी का शरीर भारी हो गया। वे अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहे थे। उनके मस्तिष्क में हलचल मच गई। यह कौन सी शक्ति है जो मुझे नियंत्रित कर रही है? पूरा वातावरण अब पूरी तरह से भयावह हो चुका था। श्री राम ने आगे बढ़कर अपनी दिव्य दृष्टि खोली और तभी उन्होंने देखा कि साधु की आकृति बदलने लगी। उनका शरीर अब कोई साधारण मानव का नहीं रहा। उनके सिर पर एक दिव्य चंद्रमा प्रकट हो गया। उनके गले में रुद्राक्ष की माला झिलमिलाने लगी और उनके चारों ओर एक गहरा नीला और काले रंग का प्रकाश प्रकट हो गया। अचानक चारों दिशाओं से भय का स्वर गूंज उठा। श्री राम के मुख पर आश्चर्य था। हनुमान जी भी अब धीरे धीरे समझने लगे थे। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और बोले, हे महात्मा, आपकी शक्ति अवर्णनीय है। कृपया हमें बताइए आप कौन हैं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, लेकिन क्या तुम्हें अपने भीतर की वास्तविक शक्ति का भान है? हनुमान जी चकित थे। श्री राम भी ध्यान से सुन रहे थे। साधु ने आगे कहा, तुमने यह युद्ध इसलिए हारा क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को सीमित समझा। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन जब तक तुम इसे पहचानोगे नहीं, तुम सच्चे रूप में अजय नहीं बन सकते हो। श्री राम समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि खोली और चकित रह गए। साधु की आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। उनका स्वरूप दिव्य होने लगा। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। हनुमान जी आश्चर्य होकर बोले, महादेव, आप? हाँ, यह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने प्रिय भक्त की परीक्षा लेने आए थे। श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से आज हमें एक महान सत्य का ज्ञान हुआ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हनुमान, यह परीक्षा तुम्हें यह सिखाने के लिए थी कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती है,
यह भीतर भी होती है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी ने आंखों में आंसू लिए। भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किए हनुमान जी भूमि पर बैठ गए। हनुमान जी भगवान शिव के चरणों में झुके हुए थे। उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू थे। प्रभु, आपने मेरी परीक्षा क्यों ली? मैंने तो सदा आपकी शरण में ही रहना चाहा है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी को उठाया और बोले, हनुमान, यह केवल परीक्षा नहीं थी, यह एक संदेश था जो तुम्हारे लिए और समस्त मानव जाति के लिए आवश्यक था। श्री राम ने भी हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपया हमें भी इस रहस्य का ज्ञान कराइए। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, हनुमान, तुम केवल राम भक्त ही नहीं बल्कि साक्षात शिवांश हो। लेकिन क्या तुम्हें ज्ञात है कि आने वाले समय में तुम्हारा एक और दिव्य उद्देश्य पूरा होना है? हनुमान जी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। त्रेता युग में तुमने मेरी इस परीक्षा को स्वीकार किया, लेकिन आने वाले कलयुग में तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। वह परीक्षा किसी युद्ध की नहीं होगी, बल्कि धैर्य, भक्ति और त्याग की होगी। श्री राम और हनुमान जी दोनों ही यह सुनकर चौंक गए। भगवान शिव आगे बोले, जब कलयुग में धर्म संकट में होगा, तब तुम्हें एक बार फिर संसार में आना होगा। यह युद्ध बाहुबल से नहीं, बल्कि सत्य और भक्ति से लड़ा जाएगा। यह वही परीक्षा होगी जिसका संकेत मैंने आज दिया है। श्री राम को यह सुनकर आभास हुआ कि यह संकेत स्वयं महाभारत के काल की ओर इंगित कर रहा था। भगवान शिव आगे बोले, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होंगे, तब भी तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक होगी। लेकिन इस बार तुम बजरंग बली के रूप में नहीं, बल्कि भीम के रूप में जन्म लोगे। यह सुनते ही पूरा वातावरण चमत्कृत हो गया। हनुमान जी स्तब्ध रह गए। प्रभु, क्या मैं द्वापर युग में भी किसी विशेष उद्देश्य से जन्म लूंगा? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हां हनुमान, तुम्हारा अंश महाभारत काल में भीम के रूप में जन्म लेगा। तुम्हारा और भीम का संबंध केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा होगा। श्री राम यह सब सुनकर गंभीर हो गए। भगवान शिव आगे बोले, जब भीम अपने अहंकार में आकर अपने बल का अभिमान करेंगे, तब तुम्हें पुनः उन्हें यह याद दिलाना होगा कि असली शक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि भक्ति और विनम्रता में है। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन यह शक्ति का अभिमान केवल भीम तक ही सीमित रहेगा या फिर संपूर्ण मानवता के लिए भी कोई संदेश रहेगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हनुमान, यह केवल भीम के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए एक संदेश होगा। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि उसमें भक्ति और समर्पण नहीं है, तो वह केवल बाहरी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन वास्तविक विजय केवल वही पा सकता है जिसके मन में श्रद्धा और नम्रता हो। श्री राम ने यह सुनकर कहा, प्रभु, यह तो एक बहुत ही गढ़ संदेश है। इसे संसार को अवश्य जानना चाहिए। अब भगवान शिव ने अपना अंतिम संदेश दिया, हनुमान, आज मैंने तुम्हें युद्ध में इसलिए हराया ताकि तुम यह समझ सको कि शक्ति केवल बाहुबल से नहीं बल्कि मानसिक संयम और दिव्य चेतना से भी आती है। तुम्हारा जीवन केवल पराक्रम के लिए नहीं बल्कि भक्ति की
महानता को सिद्ध करने के लिए भी है। श्री राम ने आगे कहा, प्रभु, आज आपने हमें सिखाया कि वास्तविक वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने अहंकार को त्यागने में भी होती है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज से मैं यह संकल्प लेता हूं कि मैं सदा भक्ति के मार्ग पर ही चलूंगा और अपने बल का प्रयोग केवल धर्म के लिए करूंगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारा सबसे बड़ा बलिदान होगा और हनुमान यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति भी होगी। इसके बाद भगवान शिव अंतर्धान हो गए। हनुमान जी और समस्त अयोध्या यह देखकर स्तब्ध रह गए। श्री राम ने आगे बढ़कर हनुमान जी को गले लगाया और बोले, हनुमान, तुम केवल मेरे सेवक नहीं, मेरे प्राण हो। तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी और आने वाले युगों तक लोग तुम्हारे आदर्श से सीखते रहेंगे। हनुमान जी ने भाव विभोर होकर श्री राम के चरण पकड़ लिए। इस प्रकार हनुमान जी ने न केवल युद्ध की एक परीक्षा दी, बल्कि भक्ति और विनम्रता की भी एक महान सीख प्राप्त की। और यही कारण था कि श्री राम भी यह देखकर चकित रह गए थे कि कोई ऐसा बलवान था जिसने हनुमान जी को हराया, लेकिन वह हार नहीं बल्कि एक दिव्य शिक्षा थी। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।